देखिए अब हम करने क्या वाले हैं, हम ये दो नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे एक ही। तो देखिए ध्यान से, ये हमारे पास है वही सेल का प्लस और ये माइनस, लेकिन हमने दोनों को हटा के एक ही रजिस्टर लगाया और ये काम वही कर रहा है जो ये दोनों मिलके कर रहे हैं। यानी ये दोनों मिलकर अगर कैपिटल आई चला पा रहे हैं तो ये अकेला ही जो रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है वो भी अकेला ही मिलकर उतना ही करंट चला लेता है। तो ये हमारा एमीटर और ये हमारा की जो ऑन है और ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो दोनों का काम एक ने कर दिया, यानी आई करंट अकेले ने ही चला दिया। अब तो मैंने साफ साफ कर दिया यहां पे, लेट रेजिस्टर्स मैंने बोल दिया था आर रिमूव्ड बाई सिंगल रेजिस्टेंस सिंगल रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर। ठीक है, ओके। देखिए अब आगे क्या होता है, हम इस पॉइंट को याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, और थोड़ा सा काम करेंगे। तो अब हम यहां पे जो ये हमारा पॉइंट ऑलरेडी ए था, ये हमारा पॉइंट ऑलरेडी सी था, तो यहां पे हम यूज करेंगे ओम्स लॉ। तो यूजिंग ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ वही है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। तो इस कंडीशन में करंट तो सेम है बच्चों, ठीक है, और इस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस है वो आरएस है, और इस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको पता है कि वीए माइनस वीवी हो, वीए माइनस वीसी होगा, जो एक्चुअल में कितना है, वी है। हमने वी थोड़ी चेंज करा है, तो ये आ गया वी इक्वल टू आई आर एस। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। तो ये वही है जो ये है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों में सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम बनेगी। ठीक है, देखिए बच्चों, तो हम क्या करेंगे इस केस में, डिवाइड करेंगे 4 को बाई 3 से कर देते हैं, बाई 3 से। चलिए, तो वो आया v अपॉन v, और ये आया आई आर एस डिवाइड बाई ये क्या है, आई इंटू R1 प्लस R2। तो ये तो कट गया, ये भी कट गया, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो लास्ट में हमारे पास क्या बनेगा, आर एस दैट विल बी R1 प्लस R2 बनेगा बच्चों। ठीक है, चलिए, तो ये होगा हमारा टोटल रेजिस्टेंस किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस कर लेते हैं इसके बाद में। इंपॉर्टेंट केसेस क्या हैं कि मान लेते हैं फॉर 3 रेजिस्टर्स के लिए मैं ये काम करता हूं, ठीक है, जिनके रेजिस्टेंस क्या है, जिनके रेजिस्टेंस है R1, R2 एंड R3। तो जब हम 3 रेजिस्टेंस लगाएंगे सीरीज में, तो उस केस में जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 लग। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है, लेट मान लेते हैं सारे रेजिस्टेंस जो है हमारे सेम है, लेट ऑल रेजिस्टेंसेस आर सेम। सेम का मतलब क्या है कि सबके R1, R2, R3 वैल्यूज क्या है, R है। तो हम, ठीक है, हम क्या करते हैं, इसी पॉइंट में 1 में इसको A कर लेते हैं। तो जब सारे रेजिस्टेंस सेम है तो R1 का मतलब भी R है, R2 का मतलब भी R है, और R3 का मतलब भी R है। तो उस केस में रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना आया, 3 इंटू R आया। ठीक है बच्चों, अब हम एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं। फॉर n रेजिस्टेंसेस, अगर हमारे पास n रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, ठीक है, और हर की वैल्यू, सबकी वैल्यू
कितनी है, सेम है, वैल्यू कितनी है बच्चों, सेम है, आर है। तो उस केस में हमारे पास टोटल क्या बनेगा, एन है हमारे पास, मतलब हम पहला भी आर है, दूसरा भी आर है, तीसरा भी आर है, ऐसे करके लास्ट एनथ वाला भी आर है, तो ये बनेगा एन आर। अगर आपको ये पता होगा कि एन हमारे पास 100 है और आर भी अगर कोई बता दे 2 ओमेगा है, तो टोटल रेजिस्टेंस जो बनेगा 200 ओमेगा बन जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज और देता हूं इस टॉपिक के रिगार्डिंग में। देखिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आप ध्यान सुनना, यहाँ पे आप कंफ्यूजन में ना चले जाओ। देखिए बच्चों, अगर हम वोल्ट मीटर लगा देते हैं, कहां पे वोल्ट मीटर लगा देते हैं, ए के साथ वोल्ट मीटर लगा देते हैं और बी के साथ वोल्ट मीटर लगा देते हैं, तो बच्चों ये क्या बताएगा, ये एक्चुअल में बताएगा हमें IR1, याद रखना। वैसे अगर हमने एक दूसरा वोल्ट मीटर लिया, वो हमने बी के साथ और इस माइनस के साथ कनेक्ट कर दिया, तो हमें वो बताएगा IR2 बताएगा बच्चों। कुल मिला के अगर मैं इसको सिंपली V1 बोल दूं, पहली बारी का काम V1 है, इसको बोल दूं दूसरी बारी का काम V2, तो आप हमेशा याद रखना कि प्रैक्टिकली ये V1 और V2 का जो वैल्यू का जो सम होता है वो ये V होता है। ठीक है बच्चों, ये बात भूलना मत। अगर सपोज कर लेते हैं ये 10 वोल्ट है, अगर आपने इसको 2 वोल्ट निकाल लिया तो ऑटोमेटिकली ये 8 वोल्ट बनेगा 10 लाने के लिए। अगर मान लेते हैं ये 10 वोल्ट है और आपने इसको 6 वोल्ट निकाल रखा है, तो V2 का वैल्यू ऑटोमेटिकली हो जाएगा 4 वोल्ट के लाने के लिए 10। अगर आपको V1 पता है, मान लेते हैं इस बार V1 5 वोल्ट कर लेते हैं और आपको V2 भी पता चल चुका है, मान लो 5 वोल्ट है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे सोर्स ने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा हमारा 10 वोल्ट। तो कुल मिलाकर सारी कहानी ये है कि यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों का सम ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों। अगर तीसरा भी रजिस्टर होता तो याद रखना V1 प्लस V2 प्लस V3 का सम ही होता V। सो थैंक यू फॉर टुडे।